Good morning, dear students. Today we will discuss about how to write your answer sheet because your exams are nearby. BMS first year students के एग्ज़ाम्स हैं कमिंग वीक में. तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि आंसर लिखते समय आपने सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, टिप्पणी जिसे कहते हैं, शॉर्ट नोट्स, उस तरह से आएंगे आपको. तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं. तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जो है उसमें फुली एक्सप्लेन करना है सब चीज़ को. तो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप टाइम 25 to 30 मिनट्स लगाएंगे. शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 7 to 10 मिनट्स, हार्डली 7 to 10 मिनट्स आपको लगाने हैं उस पर, ताकि आपका पूरा पेपर हो सके, आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं. पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए कि कितने मार्क्स में कितना, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है. तो आपको जो है सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. अब देखिए, अगर 3 क्वेश्चन आपके 15 नंबर के आ गए और बाकी के जो हैं टिप्पणियाँ आ गई, शॉर्ट नोट्स आ गए. 3 क्वेश्चन 15 नंबर के, मतलब 45 नंबर ये हो गए. बाकी 5-5 नंबर के शॉर्ट नोट्स आ गए. तो अगर इस तरह से देखें तो कितने, बाकी क्योंकि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, तो पार्ट ए और पार्ट बी दो में आएगा. मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 50 मार्क्स का पार्ट ए होता है और 50 मार्क्स का पार्ट बी होता है. पेपर 1 में 2 पार्ट्स, पेपर 2 में फिर 2 पार्ट्स होते हैं. तो पेपर 1 जब देने जाएंगे तो पार्ट ए और पार्ट बी 50-50 मार्क्स के रहेंगे. एक क्वेश्चन 15 नंबर का अगर आ गया तो बाकी जो है आपके 35. 2 क्वेश्चन देख लीजिए, अगर 15-15 नंबर के 30 वो हो गए और 20 नंबर की टिप्पणी आ गई, 4 टिप्पणी आ गई या 5 आ गई. 4 टिप्पणी 5-5 नंबर की या 5 टिप्पणी 4-4 नंबर की आ सकती हैं, तो 20 नंबर ही होते हैं. इसी तरह से पार्ट बी रहेगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 4-5 टिप्पणी आपकी रहेंगी. या हो सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का दे दिया जाए और 6 शॉर्ट नोट्स दे दिए जाए 5 मार्क्स के, यानी कि 30 मार्क्स. तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि कितने मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है. आप 50 मार्क्स का पार्ट ए जो है आपका 1.5 घंटे में कवर हो जाना चाहिए, पार्ट बी अगले 1.5 घंटे में. तो पार्ट ए में जैसे मैंने बताया कि अगर 2 क्वेश्चन हैं लॉन्ग और बाकी 5 टिप्पणियाँ हैं, ठीक है, 4 शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, यानी कि 4 into 5 20 मार्क्स और 15 और 15 30 मार्क्स का. ठीक है. तो अब आप देखिए कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, आधे घंटे में अगर आप करते हो तो 1 घंटा उसमें हो गया. बाकी आधे घंटे में क्या सारी टिप्पणी हो जाएंगी, 6 टिप्पणियाँ हैं, तो वो 5-5 मिनट ही मिलेंगे. बेटर है फिर वहाँ आप जो है 20 मिनट्स में कीजिए 2 क्वेश्चंस को, और बाकी के जो हैं उसमें आपके अब 40 मिनट्स उसमें कवर हो गए, तो 90 मिनट्स में से बाकी का टाइम 50 मिनट्स आपकी जो है 5 टिप्पणियों को 10-10 मिनट का टाइम मिल गया. 20 to 25 मिनट्स लगा लीजिए. तो आप सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करेंगे. एक जनरल सा रूल ये है कि 20 to 30 मिनट्स में लॉन्ग क्वेश्चन और 7 to 10 मिनट्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चन करना. अब ये क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है. अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो पास होना पॉसिबल नहीं होगा. मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं इसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो छोड़ देते हैं क्वेश्चंस. एक्चुअली क्या है कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपको पास होने के लिए जो है 50% मार्क्स चाहिए. 100 में से 50 मार्क्स आपको चाहिए. हर क्वेश्चन में आप अगर एवरेज आंसर लिखते हो तो आपको 50% मार्क्स मिलते हैं. अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर तब मिलेंगे जब आपने एवरेज लिखा है. अच्छा आंसर लिखते हो तो 10 मैक्सिमम, बहुत ही बढ़िया लिख दिया तो 12-13 नंबर मैक्सिमम नंबर ही है. तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आपने 2 क्वेश्चंस जो हैं 75% अटेम्प्ट करने लायक किए हो, कि 12-12 नंबर आपने 2 क्वेश्चंस में ले लिए, 15 में से 12 नंबर ले लिए, तो एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो आप जो है बाकी के
नंबर, यानी कि 4-4 नंबर उन दोनों में से मिल गए, तो 8-8 नंबर आपके हो गए 3 क्वेश्चंस में। क्या ये संभव है कि आपको 2 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे कर दिए तब एक छोड़ दिया तो आप सिर्फ पास हो गए? ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे किए, बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट आंसर लिखा, तब अगर एक क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो 50% मार्क्स आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो अगर आपने वहाँ पे 50-60% मार्क्स गेन किए ऊपर के 2 क्वेश्चंस में, तो तीसरा अगर छोड़ दिया तो वो 60% मार्क्स जो हैं दोनों में से हो के भी तीसरे क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सकता। तो बेटर है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। बेटर क्या, वो करना ही पड़ेगा पास होने के लिए। एवरेज आंसर्स क्योंकि आप लोग लिखते हो, बहुत अच्छा आंसर लिख भी रहे हो। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं वो छोड़ते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें सब आता होता है, पहली बात। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे, जो तो उन्होंने पहले ही एवरेज आंसर्स लिखे हुए होंगे दूसरे क्वेश्चंस के। तो बेटर है कि आप उसको भी अटेम्प्ट कीजिए, कुछ तो लिखिए। और कुछ तो लिखिए में ऐसा नहीं है कि आंसर्स रिलेटेड नहीं हो। आपका आंसर थोड़ा बहुत भी अगर रिलेट कर रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ रिलेटिव चीज़ें लिखिए। आपसे आहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है तो आहार के बारे में बताना शुरू कीजिए। प्रकृति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति के बारे में कुछ बताइए। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, जिसने पढ़ा है उसने ज़रूर आंसर दे देना है। ऐसा नहीं होता कि उसे कुछ नहीं आ रहा। हिंदी में आंसर आपको देना है, संस्कृत लिखते हो, श्लोक लिखते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है तो इंग्लिश में, अब तो ऑप्शन इतनी है कि आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जैसे आप देना चाहिए। फर्स्ट थिंग टाइम मैनेजमेंट, सेकंड थिंग कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तीसरी बात यहाँ मैं बताऊँगी कि अगर आपको कोई आयुर्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, अगर आपको उसका मॉडर्न एस्पेक्ट मालूम है तो उसके बारे में थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट भी ज़रूर लिखिए। अगर आता है तो ज़रूर लिखिए, टाइम निकालिए कि जितना, और लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका आंसर जो है पूरा हो सकता है। तो अच्छा, अगर आयुर्वेद में लिख रहे हैं, आयुर्वेद का आंसर दे रहे हैं तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिख देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मॉडर्न में क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो जब अगर आयुर्वेद में आप थोड़ा सा उसका श्लोक, कोई को रिलेटेड श्लोक लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन अगर आ जाता है, नाभिस्थ प्राण पवने वाला आप श्लोक लिखिए शारंधर का, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। नाभिस्थ प्राण पवने स्पृष्ट्वा हृद कमलांतरम, क्या है कि आपको जो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पूछा गया, आपने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी उसका आंसर दे दिया, तो जो एग्जामिनर होगा ही और शी विल बी इम्प्रेस्ड विद योर आंसर कि आपको आयुर्वेद भी मालूम है इसके साथ साथ और मॉडर्न भी मालूम है। इसी तरह से कोई और अगर क्वेश्चन कार्डियक साइकिल का पूछा गया है तो हृदय चक्र, आप जो है आयुर्वेद में हृदय से संबंधित कुछ लिख रहे हैं। आपको अगर यूरिन फॉर्मेशन का पूछा गया है तो नवीन जो नए घड़े से, उस तरह का जो आपका पूरा श्लोक एक्सप्लेनेशन आयुर्वेद में दिया गया है, यूरिन फॉर्मेशन का आयुर्वेदिक भी आपने लिख दिया तो इफेक्टिव आंसर रहेगा आपका। इसी तरह से किसी भी, कोई भी अगर आपसे को रिलेटेड उदान वायु अगर आपसे पूछी गई है, आप साथ में वॉइस प्रोडक्शन बता रहे हैं या वॉइस प्रोडक्शन का पूछ लिया तो वाक प्रवृत्ति का आपने श्लोक लिख दिया। मेरी यूट्यूब चैनल पे वाक प्रवृत्ति का पूरा श्लोक आपको समझाया गया। तो मैकेनिज्म जो भी आप मॉडर्न का दे रहे हो, साथ में आयुर्वेदिक भी बताते हो तो बहुत बढ़िया। आयुर्वेदिक बता रहे हो तो मॉडर्न में लिख देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो तीसरी बात ये होगी। चौथी बात ये है कि थोड़ा सफाई से लिखिए। चौथी बात आपकी है कि सफाई से लिखिए, बहुत गंदा बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है कि समझ में नहीं आ रहा है। जितना साफ़ सुथरे ढंग से लिखेंगे, पर साफ लिखने के चक्कर में अगर आपका छूटता है तो कोई बात नहीं, बेटर है आपको जैसा अच्छा लगे वैसे लिखें। कोशिश कीजिए कि साफ लिखा हो, पॉइंट्स में लिखा हो, ताकि एग्जामिनर की एकदम से नज़र जाए कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। पैराग्राफ बना के लिखिए कि हाँ, उसमें पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ में इससे रिलेटेड लिखा गया, इस पैराग्राफ में इससे रिलेटेड। 100 कॉपीज चेक कर रहा है अगर एग्जामिनर एक क्लास की, तो उसने जो है अगर पॉइंट्स में लिखा होगा तो उसकी एकदम से नज़र जाएगी, साफ़ सुथरा लिखा है एकदम से नज़र जाएगी और एकदम मार्क्स देता है। और अगर कीड़े मार रखे हैं, आपने घिच पिच करके सब लिख रखा है, या 2 लाइन यहाँ लिखी, 2 छोड़ दी, 2 लाइन फिर लिख दी, ऐसे लिखा है, तो एग्जामिनर को एकदम क्लियर है कि आपको नहीं आ रहा है।
तभी आप इस तरह के काम कर रहे हैं। अच्छे से याद करके जाइए। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपने एग्ज़ाम देना है। और लास्ट बात ये है कि पढ़ के अच्छे से जाइए। जिस चीज़ का भी, जिस सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। पूरे साल की मेहनत है आपकी, पूरे साल। और वाइवा के टाइम पे आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर द एवरी क्वेश्चन। जो भी आपसे पूछा जा रहा है, और टू द पॉइंट आंसर दीजिए। जो आपसे पूछा जा रहा है उतना आपने आंसर देना है।